हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भावना है। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो आज है रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। और ये है मेरी मेहंदी। मेरे भैया भी घर आए हुए थे राखी के लिए। ये आज कौन आ गया? गबरू बहुत एक्साइटमेंट ऑन टॉप। उसके बाद मैंने लगा लिया था झाड़ू और फटाफट से मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी। तैयार हो गया, नहाने जाएगा ना? पागल ले कल्याण, एक पागल यार। थैंक यू। हाँ मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? मम्मी बना रही थी यहाँ पे पूरियाँ, ये थी खीर और छोले, और यहाँ पे बन रहे थे पकोड़े। उसके बाद मैं जाके हो गई थी। इसके बाद मैं हो गई थी रेडी, और रेडी होने के बाद मैंने अपने पापा से लिया था रिएक्शन। तो पापा के रिएक्शन कुछ ऐसा था। अम्मा भी आ गई थी नहा के राखी के लिए। बोलो इस्माइल बाबू, अच्छे से इस्माइल बाबू बोलो। थैंक यू। फिर यहाँ पे हमने शुरू कर दिया था राखी बांधना। सबसे पहले मेरी बड़ी दी ने राखी बांधी थी, और ये था मेरा बनाया हुआ घेवर और रबड़ी। यहाँ पे मम्मी हो रही थी रेडी मामा के यहाँ जाने के लिए। गड़बड़ ये है तो जवानी ये क्या? उसके बाद इनका चल रहा था यहाँ पे फ़ोटो शूट, और यहाँ और अब बारी आ गई थी यहाँ पे छोटी दी की, उसने राखी बांधी। और आखिरी में आती है मेरी बारी। अभी छुला रहा हूँ मैं। मैं फोटो भी खींच रहा हूँ। वीडियोस का कैमरे में देख रहे हो बार बार। इसके बाद बनाया था मैंने मम्मी की साड़ी का पल्लू, क्योंकि मम्मी जा रही थी मामा के यहाँ। और मम्मी लोग के जाने के बाद यहाँ पे आ गए थे एक पंडित जी। इन्होंने हमको रक्षा धागा बांधा था। इसके बाद धूप आई हुई थी, तो मैंने कपड़े डाल दिए थे तार में। उसके बाद हमें जाना था अपने पड़ोस में, हमारे दो भैया उनको राखी बांधने के लिए। तो हम दोनों वहाँ चले गए थे। हम बचपन से ही उनको राखी बांधते हुए आ रहे हैं। तो हम पहुँच गए थे और हमने राखी बांधी। इसका नाम भोलू है। उसके बाद हम गए थे दूसरे घर में, जहाँ पे पहले मेरी बड़ी बहन ने राखी बांधी थी, और जिसे हम राखी बांध रहे हैं इसका नाम है दीपांशु। उसके बाद आई थी मेरी बारी। ये सोते हुए बाय। उसके बाद घर पहुँचते सबसे पहले मैंने खा लिया था खाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे आ गई थी मेरी प्यारी बुआ, जिन्होंने पहले राखी बांधी दी अंकल को। और मुझे यहाँ पे एक्साइटमेंट थी अपना घेवर टेस्ट कराने की। बुआ ने नज़र उतारी। और यहाँ पे अंकल दे रहे थे टिप्स, क्योंकि हमारे घेवर बहुत सॉफ्ट हो चुके थे। इसको बनाने के बाद आपको इसको फ्रीज में रखना पड़ेगा। फ्रिज। इसके बाद पापा को बांधी थी बुआ ने राखी, और यहाँ पे हमारी माँ सो रही थी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा घेवर इसी ने खाया है गाइस। फिर यहाँ पे पापा को मिठाई जैसे मिली, पापा हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश। और फूफा जी तोड़े थे बेलपत्र, क्योंकि फूफा जी के घर में थी पार्थी पूजा, जो आपने मेरे मिनी ब्लॉग में देखी होगी। और फिर मैंने और पापा को भी कराया था घेवर टेस्ट। उसके बाद मुझे मिला था ये फीडबैक।
यहाँ पे हमने भी बंधवा ली थी बुआ से राखी। राखी बांधने के बाद अब हमें करना था ये मैश को साफ़, तो मैं बर्तन धो रही थी। उसके बाद मैंने बनाई थी चटनी बना। फिर यहाँ पे आ गए थे पापा और अंकल को राखी बांधने के लिए बुआ लोग। ये हमारे पड़ोस के हैं, इनका नाम है पुष्पा बुआ और वो दूसरी वाली है ममता बुआ। गया है। उसके बाद बारी आई थी हम लोग की राखी बांधने की और ये लोग बचपन की बातें कर रहे थे। पापा को याद नहीं है। उसके बाद वो लोग चले गए थे घर को। फिर आ गए थे ये गंगा बुआ और शांति बुआ पापा अंकल को राखी बांधने। फिर शाम को आ गए थे मम्मी लोग वापस मामा लोग के वहाँ से, और मम्मी ने अंदर आके मामा से करी थी बात और उसके बाद हमारे गाना भी सुनाया था। एक गाना सुना देगा। आज मैं तुमको गाना भी सुनाया, तुमको बड़ा परेशान हूँ मैं। हाँ और वो वाला वो लालदानी घिंगारू काले करे ध्याना सजन का फूना। फिर मैं देने चली गई थी ये मट्ठा अपने मामू को, क्योंकि मेरे मामू जा रहे थे अपने रूम पे वापस। धोए थे ये बर्तन क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे फिर से शाम को। टैक्सी में ओके मामू आगे, मामू जरा मामू पहला तेरा जी अब बर्तन तो धुल गए और बाहर हो गया था इतना ज़्यादा अंधेरा, शाम हो गई थी। मम्मी नानी उनके वहाँ से लेके आई थी कद्दू। ये था हमारा शाम का डिनर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।